जब शैतान ईव के साथ आया ना, तो उसने डिस्कशन किया. When the devil came to Eve, he had a discussion with her. उसने कहा नहीं नहीं, परमेश्वर ने ऐसे नहीं कहा. She said, "No, वो no, कह रहा devil नहीं has not." नहीं, तुम खाओगे तो कुछ नहीं होगा. He said, "Oh, if you eat, nothing will happen." यीशु मसीह ने कोई डिस्कशन नहीं किया. Jesus did no discussion with the उसने कहा devil. लिखा है. He said, "It is written." और जब उसने बोला लिखा है, And when he said it is उसके बाद written, शैतान ने कुछ नहीं बोला. the devil said nothing after that. You can shut the mouth of devil by the written word. आप लिखित वचन के द्वारा शैतान की बोलती बंद कर सकते I हो. said you can shut the mouth of devil with the written word. मैंने कहा आप लिखित वचन के द्वारा शैतान का मुंह बंद कर सकते हो. He knows what you go through. वो जानता है आप किन बातों से होके We गुजरते हो. do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses. क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, उसको But ना was जान in सके. all points tempted as we are, yet without sin. पर वो सब बातों में हमारी तरह परखा गया, तब भी निष्पाप रहा. क्योंकि वो निष्पाप रहा, आप बोल्डली परमेश्वर के सिंहासन के सामने Because जा he was sinless, you can come boldly. आप साहस के साथ आ सकते हैं. सकते. He can sympathize. He knows when you are tempted. उसको पता है जब आपकी परीक्षा की जाती है. He knows when Satan comes against you. वो जानता है जब शैतान आपके विरुद्ध आता है. But the Bible tells us, as a child of God, पर बाइबल हमें बताती है एक परमेश्वर की संतान की तरह आप बोल्डली परमेश्वर के सिंहासन में जा सकते हो. as a child of God you can come boldly before the throne of grace. एक बार मीटिंग हो रही थी और सारे पास्टर्स लोग, कुछ पास्टर्स लोग बैठे हुए थे. One time a कुछ meeting was सीरियस happening डिस्कशन हो रहा था and many pastors were having a serious और discussion. अमाया भाग के आई, And Amaya came running मेरी गोदी में बैठ गई. and hopped on my lap. उसको नहीं परवाह कौन क्या डिस्कशन चल रहा है. She doesn't care what discussion is happening. She comes boldly. वो साहस के साथ आती जब आप है. जान जाओगे वो पिता है और आप बेटे और बेटियां हो, आप बोल्डली उसकी उपस्थिति में जाओगे. When you know he is a father and you are a son, a daughter, you will come boldly in his presence. ऐसी प्रार्थनाएं करने चाहिए. हाँ प्रभु, हम कुछ भी नहीं है. This is pride because आपका पूरा फोकस क्या हम. ये घमंड है प्रभु क्योंकि प्रभु मैंने किया. अरे all become your Christ focus is on conscious. you. मसीह के बारे में चेतना रखो. आप परमेश्वर पिता के पास जाते हो. परमेश्वर पिता, क्योंकि मसीह मेरे लिए पाप बना, मैं आपकी उपस्थिति में धर्मी बन चुका हूं. So you come boldly before him saying, Lord, because Christ became sin for me, I am righteous and I come before you. आप जानते हैं सबसे कमी क्या है कलीसिया में जब मैं देखता हूं ना, गॉस्पेल को नहीं समझा आज तक लोगों ने. The greatest need in the church is they need to understand the gospel. सो आज ना कई मसीह जो लोग हैं जो कार्नल है, कार्नल का मतलब आपको पता है, जो शारीरिक हैं, जो इंद्रियों के द्वारा चलते हैं. Many carnal believers that walk by senses. हमारे यहाँ पहले जब तांत्रिकों को बुलाते थे ना घर पे, तो बैग लेके आते थे. When we used to call witch doctors in our house earlier, they would bring a bag. खोला बैग, ये Open the नारियल, bag ये लाल धागा, and take out different ये things. पीला पाउडर, ये गिलहरी की पूंछ, ये हड्डी. फिर लोग कहेंगे भाई कुछ तो हो रहा है. And people will think now something will happen. कुछ तो हो रहा है. Something will happen. अब मसीह में आ गए, Now we are in अब Christ. वचन बताते हैं तो लोग कहते हैं We tell them यार, the word. They say, what is this? तो फिर अब क्या करना है, तो थोड़ा Now what do you इसमें need? मसाला डालना है. You have to put some तो लो spice. अंडा लो, उसके अंदर तेल डालो. Oh, put oil. हाँ दिखाओ कुछ, हु हा हा ही हु, घूमो 7 चक्कर मारो, हु हड़ Take 7 rounds around it. हम हिम्बो. तो लोग कहेंगे हाँ भैया ये पावरफुल मिनिस्ट्री है, कुछ People तो will हो रहा say, है. oh, this is a powerful ministry. Something is happening. अरे सिंपल कब तक रहोगे? सिंपल डिंपल. How long will you stay simple? आमेन. समय है मसीह में परिपक्व होने का. It is time to be matured in Christ. एक सूबेदार यीशु के पास आया और One- उसने कहा मुझे अथॉरिटी पता है कैसे काम करती है. One Roman authority came before Jesus and said, I know how authority works. उसको पता था अधिकार कैसे काम करता है. He knew how उसने authority नहीं कहा works. यीशु तो कुछ ड्रामेबाजी कर, He didn't say, Jesus, do some theatrics. 7 बार चक्कर मारो. Or take 7 rounds. लॉर्ड प्रेयर करो 51 बार. हाँ He didn't ask him to pray for 51 times. उसने कहा He said, केवल वचन बोल दे,
मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। Speak the word only and my servant will be healed. और यीशु ने कहा ऐसा विश्वास तो मैंने इज़राइल में भी नहीं देखा। And- ये बंदा कैसे समझ गया? क्योंकि वो अथॉरिटी को समझता था। Jesus said, I have not seen such faith in all of Israel. How did this guy get it? Because he understood authority. कई लोग जब आप देखोगे ना प्रेयर होगी ना तो आप देखो उनको Many people, you see them when there's prayer happening, बाद में आएंगे। they're casual, and later they Pastor. say, oh, lay hands, pastor, lay hands. If you grow your faith, आपको पता है वचन बोल दिया, वचन काफी है। अगर अपने विश्वास को बढ़ा लिया, you will know because the word was released, the word is enough. जितने लोग आप चंगाइयाँ देखते हो यहाँ पे, All the healings you see here, mostly they receive the word। ज्यादातर लोगों ने वचन ग्रहण किया था. और यीशु ने कहा ऐसा विश्वास महान विश्वास है। And Jesus said, such faith is great faith. मगर अगर बड़ा विश्वास नहीं है तो फिर आप पूरा ताम झाम चाहिए आपको But if you समझना। don't have great faith, you need all the theatrics and drama. लो पानी में बोलो यीशु का लहू, यीशु का लहू, पानी घर में बोलो यीशु का लहू। Oh, blood of Jesus, blood of Jesus. अरे वो बिस्लेरी का पानी है। It's Bisleri water. कई लोग नाराज हो जाएंगे Many people will मगर be समझो offended. वचन है। दुष्ट Understand the आत्माएं word. बिस्लेरी का पानी छिड़क के नहीं भागती, वो वचन से आप अधिकार लेते हो। Demons don't flee by Bisleri water, they flee by the word of your mouth. मैं क्यों आपको ये बात कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि ये सब मैंने करा है भाई। I'm telling you all this because I have done all this. पूरी दीवारों में फफूंदी लगा दी देहरादून में, There was fungus all over the walls. गीली कर दी सारी दीवारें, Put so much water on them. सब ट्राई किए है। I've tried अंत everything. में पता चला वचन के बारे में है राज्य। In the end, I found out the kingdom is about His word. आमेन। और वचन में लिखा है सामर्थी है वो परमेश्वर जो आपके अंदर है उससे जो इस संसार में है। And the word says, greater is He who is in you than that which is in the world. Amen. All that you have to do is believe what Jesus has already done for you. आपको बस इतना ही करना है कि मान लो जो यीशु ने आपके लिए पहले से कर दिया है। यीशु ने कहा only believe and you will see the glory of God. Jesus said, केवल विश्वास करो और तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे। Amen. मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया, मैं नहीं चाहता आप करो। I have wasted so much time. I do not want you to waste. The secret is the everybody is looking for that secret. हर कोई रहस्य ढूंढ रहा है, उसका The सीक्रेट secret is the word. सीक्रेट वचन है। मैंने देखा है जितने साउंड माइंड के लोग मैंने देखे ना मसीह में, जो साउंड माइंड है, नॉर्मल बात करते हैं, All the people with the sound Normal mind है। that I have met, who talk normally, जिनके कमरे में हर रोज यीशु मसीह नहीं आता 3-4 बार, the people in whose room Jesus doesn't come every day 3-4 times. they are people who have filled their hearts with the word of God. वो लोग हैं जिन्होंने अपने दिल में परमेश्वर के वचन को भर डाला है। Imagine जब शैतान यीशु के विरोध में आया, कल्पना करो, when the devil came against Jesus, यीशु मसीह ने क्या बोला? what did Jesus say? The living word, जो खुद वचन है, उसने लिखे हुए वचन की तरफ उंगली करी, बोला लिखा है। The living word, who was the word himself, pointed toward the written word and said, it is written. Can you give me a chair? एक chair, बस थोड़ी देर के लिए। हालेलुया। आप बैठे हो तो मैं बैठ जाता हूँ। अच्छा, अब शैतान आपको बोलता है कैसे, स्पिरिचुअल वॉरफेयर कैसे होता है? Now, how does spiritual warfare happen? वो काला साया नहीं है, It's not a dark वो ठीक shadow. है, कुछ लोगों को दिखता है। It's okay, some people see it. आपको माइंड में थॉट दिया, You get a thought in your mind, तू जल्दी मर जाएगा, oh, you will die early. ठीक है? क्या आया? एक What came? झूठ आया। झूठ lie. किसके फॉर्म में आया? थॉट के फॉर्म। The lie came as a thought. आप बाइबल खोलो, You open the Bible. बोलो शैतान बैठ यहाँ पे। Tell him, devil, sit here.
उसको बोलो शैतान सुन, यीशु मसीह ने क्या किया उससे बात, बोलो शैतान सुन, Devil, hear. लिखा है It is written. साम 91 के 16 आयत में, भजन 91:16 आया. मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा I will और satisfy- अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा. I will satisfy you with a long life and show you my salvation. That's the best spiritual warfare. ये सबसे बढ़िया आत्मिक मलयुद्ध है. You don't have to scream at the devil. आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है You don't शैतान have पे. to sprinkle oil on the devil. शैतान पे तेल फेंकने की जरूरत नहीं है. Read what is written to him. जो लिखा है उसको पढ़ के सुना दो. उसको बोलो शैतान लिखा है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ. Tell him, devil, it is written, I am healed by the stripes of Jesus. अब ध्यान सुनो इस बात को. See the difference. फर्क जो भी वो झूठ बोलता है, whatever lie he speaks. अच्छा, so many people are depressed today बहुत से लोग आज डिप्रेस्ड हैं because they are hearing themselves क्योंकि वो अपने आप को सुन रहे हैं rather than speaking. बोलने की जगह. So शैतान ने क्या दिया? What the Thought devil- दिया, what the devil gave them was a thought. तू डिप्रेस्ड है. You are depressed. और तू नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता है. And he doesn't say you, he says me, Okay? I. ये उसकी वाइल्स है, समझ जाओ. फर्स्ट पर्सन की तरह का बोलता है तू डिप्रेस्ड है. So he says to a person, I am depressed. देख तेरा पति तो तेरी चिंता नहीं करता. See, your husband doesn't care about it. देख तेरी सास ऐसी है. Your mother-in-law is like this. आपको लग रहा है ये आप अपने अंदर रीजन कर रहे हो. You think it is you reasoning within. This is the spiritual warfare ये आत्मिक मलयुद्ध हो रहा है आपके साथ, in your thoughts. आपके विचारों में. अरे क्या तू बेकार चर्च है. Oh, this is a useless church. He will give you thoughts. मगर you don't fight thoughts with thoughts. पर आप विचार से विचारों के द्वारा नहीं लड़ते. You speak what is written. आप बोलते हैं जो लिखा है. उसको बोलो Tell him, तू बैठ, आज मैं बताता हूँ तेरे को. come sit, I'll tell you. Read the Bible to him. बाइबल पढ़ के बताओ उसको. बोलो शैतान लिखा है Tell him, devil, it is written. कि यीशु ने मुझे सारी आत्मिक आशीषों से आशीषित कर दिया है. That Christ has blessed me with all spiritual blessing in the heavenly places. अब बोल. Now tell me. अब नहीं बोलेगा फिर वो. Now he will not answer. Don't reason with the devil. उसको कारण मत दो. Speak what is written. उसको बोल के बताओ क्या लिखा है. The best spiritual warfare is it is written. That's it. सबसे शक्तिशाली आत्मिक मलयुद्ध ये है कि लिखा है. हालेलुया. मगर इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि क्या. But that means you should know what is written. ना बोलोगे शैतान Otherwise you'll say, devil, लिखा है. it is written. कहीं तो लिखा है, Somewhere, कुछ तो लिखा है, something, मगर लिखा है. but it is तो वो written. ईव की तरह पकड़ लेगा. इसको नहीं पता, अब तेरे को पकड़ता हूँ. Then he will catch you like Eve. Oh, he doesn't know, so let me catch him. वचन में सशक्त हो जाओ, अपनी जड़ पकड़ लो. Be empowered in his word, take root in his word. जब आपसे झूठ बोले, When he lies to you, वचन से उसको बोलो. speak to him with his word, with God's word. आप वचन को अपने दिल में भर लो Fill the word in your heart. कि जब भी, और आप जानते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड केवल नेगेटिव नहीं होता, स्ट्रॉन्ग होल्ड पॉजिटिव भी होता है. दृढ़गढ़ नकारात्मक ही नहीं, वो सकारात्मक भी है. Stronghold is nothing but a thought pattern which has been meditated over and over. It becomes a neural pathway. दृढ़गढ़ एक ऐसी विचारधारा है जिसको आपने इतनी बार सोच लिया कि आपके अंदर आप जानते हैं आपके बस दिमाग गई में है. आता है. Now the science is finding out your thoughts can change your brain. They call it neuroplasticity. तो अब साइंस को पता चल रहा है कि आपके जो विचार है ना, वो आपके अंदर नर्वस सिस्टम को बदल रहे हैं. तो जब आप एक विचार को बार बार सोचते हो तो एक नया न्यूरल कनेक्शन बन जाता है, एक नया न्यूरल नेटवर्क बन When you जाता है. keep rethinking the same thought, a new neural connection is formed. That's what we in spiritually call it stronghold. क्योंकि वो एक ऑटो प्रोग्राम की तरह है. इसी को हम दृढ़गढ़ बोलते हैं. वो खुद से चलने वाला प्रोग्राम है. अब कोई आ जाए, वो मेरे अंदर ये नहीं डाल सकता कि मैं कर्स्ड हूं, क्योंकि मैंने इतना इस वचन में मेडिटेट किया है कि मसीह में मैं ब्लेस्ड हूं.
Now, no matter who comes, they cannot convince me on this because I have meditated on this verse so much and I believe that I am blessed in Christ. Now imagine, आप जानते हैं, oh man, maybe we could do a series on this. Okay, I'm just getting this, so I'm sharing. आपके जो, can you put a picture of nerves? Okay, and when you get it, you can just post it. Okay, ध्यान से सुनो, हमारे जो अंदर न्यूरल नेटवर्क्स हैं, जो अंदर नर्व सेल्स हैं, वो पेड़ की तरह दिखते हैं. The nerve cells in us, they look like trees. Okay, बैठ जाइए जल्दी से, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्या पता थोड़ा सा ले भी लूँ. Amen? Yeah. मगर वचन की भूख राजमा चावल से बड़ी है. The hunger of His word is greater than the hunger for food. हालेलुया. आज कोई नहीं गया, वरना 2 बजे प्लेट लेके, प्लेट रखी है 2 घंटे तक, खाना 4 बजे आएगा. मगर अरे रुक जाओ थोड़ा. हाँ, हालेलुया. Amen. Okay, did you find it? Okay, you can show it. हालेलुया. ये क्या है? ये अगर कोई मैं आपको बोलूं, अब लगेगा ना पेड़ लग रहा है 100%. This looks ये like a आपके tree. नर्व सेल्स हैं. These are your nerve cells. और ये जो आप ब्रांचेस देख रहे हो, ये थॉट्स से बनता है. And these branches are your thoughts. These are made by your thoughts. Now hear this, I want to tell you something powerful. मैं आपको शक्तिशाली बताना चाहता हूँ. यीशु ने कहा अगर पेड़ बुरा है तो फल भी बुरे होंगे. Jesus said if the tree is bad, the fruit will also be If a bad. person thinks wrong, एक व्यक्ति अगर गलत सोचता है, बार-बार सोचता है, बार-बार सोचता and है, thinks again and again, like a tree is formed in his जैसे nerves. एक पेड़ उनके नर्व्स में बन रहा है. जितना एक थॉट को वो सोच रहा है, उतना उसका ब्रेन में चेंज हो रहा है. इसी को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं. आप पढ़ सकते हो इसके बारे में. The more a person thinks about it, the more brain changes are happening in their brain. So वो एक पेड़ क्या बन गया? Evil पेड़ बन गया, बुरा पेड़ बन गया, जिसके बुरे फल आ रहे हैं. It became an evil tree that brings evil fruits. Okay? कई लोग ऐसे हैं, उन्होंने इतना मेडिटेट करा, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मुझे नहीं चाहता, इतना ज़्यादा कर दिया कि अगर प्यार करने की कोशिश करे उन्हें तो कोई कर ही नहीं सकता. ऐसा है कि धक्का दे देते हैं पीछे. Some people have meditated on this lie so much that nobody loves me. Even if someone comes to love them, they push them away, repel them. Okay? Now hear this. But if you take the word, अपने वचन को लिया, अगर आप जीवित वचन को, जो अनंत का वचन है, if you take the word, अगर आप वचन लो और उस पे बार-बार मनन करो, and you meditate on it again and hear again. this, what is happening? सुनिए क्या हो रहा है. A new tree is formed in your mind. एक नया पेड़ आपके अंदर बन रहा है. But hear this. सुनिए, The word is life. That वचन- tree is the tree of life in you being formed. वचन जीवन है. वो पेड़ जीवन का पेड़ होगा जो आपके अंदर बन रहा है. The more you meditate on the word, the more new neural connections are made. The more these strongholds are made in your mind, and devil is not able to penetrate because you have meditated the truth again and again and again. जितना ज्यादा आप वचन पर मनन कर रहे हो, उतने मजबूत वो पेड़ आपके अंदर बन रहे हैं और शैतान को आपके जीवन में जगह नहीं मिल पाएगी क्योंकि आपने बार-बार वचन पर मनन किया है. This is renewing of mind, ये है मन को नया reprogramming of करना. mind. मन को नया कर लेना. मैं जब बचपन से मुझे ऐसा लगता था मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा. Ever since childhood, I would feel I would die early. This thought came, I believed it. ये विचार आया, मैंने मान लिया. Until I जब took the तक- word and reprogrammed my mind. जब तक वचन को लेकर मैंने अपने मन को नया नहीं किया. मूसा 120 में पहाड़ पे चढ़ गया. Moses climbed the mountain at 120. Amen. वचन को लेकर जब आप मनन करते रहते हो, even your brain is being changed. Now the scientists are saying, आप brain को बदल रहे हो अपने. When you keep meditating on the word, you change your brain. कितने लोगों ने यहाँ पे गवाही दी है, वो बताते हैं कि लोग हमसे कहते हैं यार तू बिल्कुल बदल गया है, तेरा बात करने का नजरिया बदल गया, तू अब तू प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं बोल रहा, तू खुश लग रहा है, तू जय की बात कर रहा है. क्या हुआ? Because mind renew होने लग गया. How many people tell how somebody has changed after they started hearing the teachings? They've come here, they have renewed their mind by the word. So हर रोज ये आप कोई ईसाई रीति रिवाज नहीं है 10 चैप्टर पढ़ने हैं भैया हमने. This is not a तो Christian नहीं. ritual. 10 chapters daily.
मन नहीं कर रहा, मगर अच्छी बात नहीं है, पाप है अगर पढ़ेंगे Oh, नहीं it's sin to not read the Bible, so I must read the Bible every day. तो। Some people are checking their spiritual discipline. Tick, I've read 10 chapters. कुछ लोग अनुशासन की तरह कर रहे हैं कि आज का कोटा पूरा हो गया। No. नहीं, This is the program. ये प्रोग्रामिंग है। You are reprogramming your mind with the software of God. आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर रहे हो परमेश्वर के सॉफ्टवेयर से। The tree of life in you is growing. आपके अंदर जो जीवन का वृक्ष है वो बढ़ रहा है। Your thought patterns are changing. आपकी विचारधाराएं बदल रही हैं। Amen. आपको पता है, आप एक वचन को इतना कई बार ऐसा होता है, मैं नाई की दुकान में गया बाल कटाने, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मैंने आंखें बंद करी, वचन आने लग गया, वचन मेडिटेट कर रहा हूँ, वो मेरे बाल धो रहा है, मैं वचन मेडिटेट। क्यों? क्योंकि इतना जब आपने वचन अपने अंदर डाल दिया, इट विल स्टार्ट टू ओवरफ्लो। आपके अंदर क्या चल रहा है? वचन चले जा रहा है सुबह से शाम। No matter where you are, the word is going on in your meditation. You fed yourself so much with the word that you are meditating on the word wherever you are. Amen. तो इसको अपनी लाइफ का गोल बना लो। Make this the goal of जैसे your life. यीशु ने शैतान को हराया ना, हम भी वैसे ही हराएंगे। हमें ज्यादा ड्रामेबाजी की जरूरत नहीं है भैया। As Jesus defeated the devil, we can defeat the devil the same way. We don't need too much drama. इजराइल जाके मिट्टी लाने की जरूरत नहीं है, Don't have to get उसका dirt from वचन Israel. काफी है। His word is enough. यीशु ने कहा लिखा है, हम उसका उदाहरण मानेंगे, हम भी कहेंगे शैतान लिखा है। Jesus said it is written. We'll take his example and say, devil, it is written. Amen. Amen. अपनी जीवन इस नींव में बना लो, क्या लिखा है। Build your life on this foundation that what is written. Whatever lie devil is giving you, जो कुछ झूठ शैतान आपको दे रहा है। वचन, और जब आप वचन पढ़ते हो हर रोज, And when you read the word every आप day, परमेश्वर से बोलो, प्रभु मुझे आज की रोटी दे, आज की रोटी। you जो tell the आप Lord. वचन पढ़े उसमें से परमेश्वर आपसे बात करेगा। You tell the Lord, Lord, give me my today's bread, and the Lord will speak to you from the word you're reading. Amen. 90% टाइम्स जब परमेश्वर ने मुझसे बात करी है, 90 क्या 95% टाइम्स वचन की ओर ले गया परमेश्वर में। 5% ऐसा जो पर्सनली उसने मुझे बताया ये कर, मगर बाकी सब चीजों में उसने कहा ये देखिए लिखा है, ये लिखा है। पवित्र आत्मा हमेशा वचन की तरफ लेकर जाता है। 95% of the time when God spoke to me, He always led me to His word. It was only 5% He spoke about our details. Holy Spirit will always lead you to the word. आज हमारी कॉलिंग क्या है? उसके यीशु मसीह ने कहा अनंत जीवन, शैतान से लड़ना नहीं है, अनंत जीवन पाप से लड़ना नहीं है, अनंत जीवन पिता को जानना है। He said our eternal life is not to fight the devil or not to fight sin, but to know the Father. जितना आप वचन में समय बिताओगे, The more you spend time in the word. कई लोगों का मैं एक झूठ तोड़ना चाहता हूँ। कई लोगों को पता क्या लगता है, जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तो मैं परमेश्वर के साथ टाइम बिता रहा हूँ, मगर जब मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ तो दिस इज मोर इंटेलेक्चुअल। Many people have this life, and I'm praying, I'm spending time with God, but when I'm reading the Bible, this is ये दिमाग से हो रहा है। दिस इज जीसस इन प्रिंट। ये यीशु है जो पन्नों में है। जब आप अपने कमरे में जाते हो When you go to your room और आप वचन को पढ़ते हो, and you study the word, ओके, इट इज लाइक यू आर एट द फीट ऑफ जीसस एंड वो ही इज ऐसा स्पीकिंग टू है, यू। ऐसा है कि आप यीशु के पाँव में बैठे हैं और वो आपसे बात कर रहे हैं। Amen. One word from the Lord can transform you and your generations. परमेश्वर से एक वचन आपको और आपकी पीढ़ी को बदल देगा। See, कई लोग क्या कहते हैं, पास्टर हमारी नौकरी लगी, नौकरी के लिए प्रार्थना करो। वो ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा है, Some people say, Pastor, pray for my job. नौकरी लग गई, मगर थॉट्स वही हैं। If you get a new job, वीजा दे दो, पास्टर वीजा वीजा वीजा, कनाडा जाना है, वीजा, कनाडा चले गए, मगर थॉट्स वही हैं। you get a job, go to Canada, but the same thoughts. कनाडा जाके कुछ बदलने वाला नहीं है, बस Nothing एक will- गाड़ी बड़ी हो जाएगी, घर में एसी हो जाएगा, Nothing will change in Canada. अंदर वही होगा कनाडा में भी जो इंडिया में था, अगर ये नहीं बदला तो। The same will be inside if you don't change this here. मैं आपको बता रहा था, मैं नॉर्वे में था और पास्टर का बेटा बता रहा था, नॉर्वे इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज I was in Norway. जहां मैं गया हूँ। Pastor's son was telling us Norway सबसे खूबसूरत देशों में से है। वहाँ पहाड़, नदी सब एक ही जगह है, Rivers, mountains, everything together. बर्फ, Snow. everything, and they're one of the richest countries in the world. दुनिया में सबसे अमीर देशों में से। मगर सबसे ज्यादा अब यंग लोग आत्महत्या कर रहे हैं वहाँ पे। But many young people are committing suicide there. Why? क्यों?
Because you don't live your life outside in, you live your life inside out. क्योंकि जो बाहर चल रहा है उससे आप जीवन नहीं जीते हो, जो अंदर चल रहा है उससे आप जीवन जीते हो। कई लोग हैं बाहर बिजी कर लेते हैं, हाँ ही हु इस दोस्त से मिले। जब आप अपने घर में आते हो और अकेले बैठते हो, तब जो यहाँ चलता है वो असली चल रहा है अंदर। Many people are busy outside with their friends or other things, but when they sit alone at home, what is happening here is the real life you're experiencing. Let me tell you, मैं अगर मुझे अकेले टाइम नहीं मिले ना प्रभु के साथ, तो मैं थोड़ा अजीब होने लग जाता हूँ, If I क्योंकि don't मुझे I love my alone time with the Lord. If I don't get alone time with the Lord, I start malfunctioning. मुझे बहुत पसंद है मेरा समय प्रभु के साथ। Learn to just sit in solitude. अकेले में बैठना सीखो, Just sit. Meditate the word. बैठो और वचन में मनन करो, Meditate the word. वचन में मनन करो। Written word is the doorway to the spoken word. लिखित वचन दरवाजा है बोले गए वचन का। मैं बस ये बोल के खत्म करूंगा। आज कई लोग किस चीज की गलती करते हैं पता है? What many people वचन miss. से नहीं जाते, सीधे सुन रहे हैं। पवित्र आत्मा ने ये कहा, होली स्पिरिट ने ये कहा, होली स्पिरिट ने ये कहा। क्या होता है? They'll go into error. What many people make the mistake of is they don't go through the right door. वो वचन के द्वारा नहीं, but they say Holy Spirit said this that. एक जब स्टार्टिंग में कलीसिया में था, एक लड़की मेरे पास आई, बोली मेरे को ना पास्टर जी वो जो लड़का है ना, पवित्र आत्मा ने बोला वो मेरा पति है। A girl came to me initially and she said, Holy Spirit has said that guy is your husband. अब मुझे पता है उसकी शादी हो गई। I know that guy is married. मैंने उससे कहा बहन, I said, sister, या तो तुम कंफ्यूज हो या तो होली स्पिरिट कंफ्यूज है। either you are confused or the Holy Spirit is confused. मुझे पता है होली स्पिरिट तो कंफ्यूज नहीं है। And I know Holy Spirit is not See what confused. will happen when you have no word in you, your souls, because आप एक बात को समझो, मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूं? ओके, आपका जो सोल और स्पिरिट है वो साथ में एक है। Your soul and your spirit are together one. It's entangled. They are entangled with each other. जब हम मसीह में आए तो हमारा जो प्राण है, हमारा सोल और आत्मा क्या है, वो लिपटा हुआ है एक साथ। कैन यू पुट Hebrews 4:12? तो जब आप सुनते हो ना, तो आपको पता नहीं लगेगा कि आत्मा से आवाज आई या मेरे सोल से, इमोशन से आवाज आई। तो आप हर चीज को क्या बोलोगे? पवित्र आत्मा ने बोला है। When you hear, you will not be able to understand whether your soul said it or the Spirit of God said it. So you'll say God said everything. ओके, क्योंकि एक है, मगर एक चीज है जो आत्मा और प्राण को भेद सकती है। But there is one thing that can separate the soul from the spirit. The word which is sharper than two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit. तो जितना वचन अंदर जाता है ना, वो उतना आत्मा और प्राण को अलग करता रहता है, इमोशंस को अलग करता रहता है। जो लोग प्रभु को सही सुनते हैं, वो लोग हैं जिनके अंदर वचन गया हुआ है। वो वचन दो धारी तलवार है जो प्राण और आत्मा को अलग करता है। The people that hear the Lord correctly are those who are filled with God's word. कई लोग हैं वो मसीह में आए, अभी 1 महीना हुआ है मसीह में, बोले अच्छा पवित्र आत्मा कह रहा है, हाँ तू ना तेरा IAS में हो जाएगा तेरे साथ। I have met so many people like that. They go weird because there is no word of God in them. Many people after coming to the Lord, even for 1 month, they start saying weird things because they have no word. परमेश्वर का वचन नहीं अंदर। Amen.